अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शाबान अली नदवी। आज आप सीखेंगे कि इंग्लिश ज़बान में सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही अहम सबक है। ये हमारा छठा सबक है। आपने अगर हमारे पिछले 5 असबाक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हमारे सारे असबाक बितरतीब चल रहे हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और इंशाअल्लाह जल्द उस पर हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप हज़रात उसे ज्वाइन करिए और जो लोग शौक़ रखते हैं, हौसला रखते हैं इंग्लिश सीखने का, उन्हें भी लिंक शेयर करिए। उससे टेलीग्राम का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज हम पढ़ने वाले हैं सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं और किन अल्फाज से बनाते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है। आप बोर्ड पर देखिए, इसमें 6 जुमले लिखे हुए हैं। ये 3 तरीक़े का जुमला अलग है और ये 3 तरीक़े का जुमला अलग है। ये जो जुमला है इसमें आप देखिए, क्या तुम आलिम थे, क्या अली शरारती था, क्या वो नेक थे। तो इसमें देखिए जुमले के शुरू में क्या क्या आया है। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके का जुमला, यानी जो शुरू के जुमले के शुरू में क्या हो, वो कैसे बनता है। तो अभी हम उस पर बात करेंगे। और दूसरा देखिए 3 जुमला क्या दिया है। लफ्ज़ कहाँ यहाँ पे है। तुम अमेरिका में कहाँ थे, मस्जिद कहाँ थी, समुद्र में कितना पानी था, कहाँ कहाँ और यहाँ पे कितना। तो ये सवालिया जुमला अलग हो गया और ये हमारा जुमला अलग हो गया। आज हम इस उन्वान पे बात करेंगे। सबक शुरू करने से पहले ये बात याद रखें कि सवालिया जुमले को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमले। और इस तरीके के जुमले यानी जिसमें या तो थे आते हों, या था आता हो, या थी आती हो। इस तरीके के जुमले में अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आता है, वाहिद के साथ वाज आता है, जमा के साथ वर आता है। इस तरीके का जुमला अगर हमको बनाना हो, जो उर्दू के सवालिया जुमले में क्या आता हो, तो उसका तरीका यह है कि वाहिद का जो हेल्पिंग वर्ब हमारा मुआविन अफ़ाल, उसको ले जाके पीछे डाल देंगे, और जमा के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वर, इसको हम ले जाके पीछे डाल देंगे। चलिए हम देखते हैं इस तरीके के जुमले कैसे बनते हैं। आप अपनी नज़र बोर्ड पर जमाए रखिए, बहुत ही अहम सबक है ये। देखिए ये दोनों वाहिद की मिसाल है। क्या मस्जिद बड़ी थी, एक मस्जिद की बात हो रही है। इसी तरीके से क्या अली बीमार था, यहाँ पे एक अली की बात हो रही है। तो ये हमारा जुमला वाहिद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाहिद के साथ साथ इसके आखिर में क्या आया है, थी आया है, था आया है नहीं आया है का हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं था, थी, थे में। तो इसका कायदा यह है, अगर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे जुमले के शुरू में क्या है, क्या अगर आ रहा है तो समझ लीजिए हमारा दूसरा सवाल है। यानी इस तरीके का जो जुमला होता है, क्या तुम बीमार थे, क्या तुम ईमानदार थे, क्या तुम दुकानदार थे। तो जुमले के शुरू में जो क्या आता है ना, उसका हम जवाब हाँ या ना में देंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें क्या तुम बीमार थे, तो आप अपनी पूरी तारीख नहीं बताएंगे, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, हाँ मैं बीमार था, या फिर कहेंगे नहीं मैं बीमार नहीं था। इसी तरीके से अगर हम पूछे क्या तुम लखनऊ में थे, तो आप जवाब देंगे हाँ या ना, मुकम्मल आप नहीं बताएंगे। तो इस तरीके का जुमला जो होता है इसको बोलते हैं शॉर्टकट, क्या मुख्तसर, यानी स्मॉल क्या जो होता है। इसको अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले इसका हम मुस्बत बनाएंगे। मुस्बत यानी अफर्मेटिव, जिसमें नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इस तरीके का लफ्ज़ नहीं आएगा। जैसे कि सबसे पहले बनाएंगे मस्जिद बड़ी थी। देखिए ये हमारा मुस्बत जुमला हो गया। द मस्जिद वाज बिग। अगर हम इसको ये सवालिया बनाना, ये बढ़ा देंगे, जिसके शुरू में क्या आता हो, तो क्या करेंगे, यहां से हमारा जो वाज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको यहां से हटा देंगे, इसको लाके शुरू में लिख देंगे। यानी जब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं तो हमारा इस तरीके का जुमला बन जाता है। किसी भी तरह का इंग्लिश का जुमला हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर हम शुरू में ले आते हैं तो उसी जुमले का हमारा सवालिया जुमला बन जाता है, जिसका मतलब होता है क्या। देखिए वाज को हम यहाँ पे ले आए, क्या हो गया, वाज द मस्जिद
बिग। क्या मस्जिद बड़ी थी, हमारा जुमला हो गया, ये सही है। अब देखिए हमारा दूसरा जुमला है, क्या अली बीमार था। तो इसमें देखिए था आया है और था के साथ क्या है, हमारे जुमला वाहिद है। अगर आपको बनाने में मुश्किल आ रही है तो सबसे पहले आप इसका मुस्बत जुमला बनाएंगे। मुस्बत क्या बनेगा, अली वॉज सिक, अली बीमार था। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, वॉज है, ये हमारे फाइल के बाद आया है, अली वॉज सिक। अगर हम इसको सवालिया बनाएं, ये वाला सवालिया क्या, जिसके शुरू में क्या हो, इस वॉज को लाके हम यहां पे रख देंगे, वॉज अली सिक। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। वॉज अली सिक, क्या अली बीमार था, यह भी हमारा जुमला बन गया। लेकिन अगर हमको इसका मनफी बनाना है, निगेटिव, जैसे क्या मस्जिद बड़ी नहीं थी, क्या अली बीमार नहीं था। तो एक बात याद रखें हम, ये हमारा वॉज यहीं पर रहेगा अपनी जगह पे, ये भी वॉज अपनी जगह पे रहेगा। बस हमको क्या करना है, फाइल के बाद हमको नोट लगाना। हमारा फाइल कहां पे आ रहा है, यहां पे नोट लगा देंगे और यहां पे नोट लगा देंगे। तो हमारा जुमला क्या हो गया, क्या अली बीमार नहीं था, क्या मस्जिद बड़ी नहीं थी। तो ये तरीका आप समझ लीजिए। देखिए ये हमारा जमा का जुमला है। पहला है, क्या तुम आलिम थे, क्या वो सब लखनऊ में थे, क्या तलबा मदरसे में थे। देखिए यहाँ पे थे आया और यहाँ पे भी थे आया। और उससे बड़ी बात यह है कि ये हमारा पूरा जुमला जमा का है। जमा का कायदा क्या था, जमा के साथ वर आएगा, फाइल के बाद फौरन वर आएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा सवाल ये जुमला है, शुरू में क्या आया है, यहाँ पे भी क्या आया है, यहाँ पे भी क्या आया है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में अगर इस तरीके का हमको जुमला बनाना हो तो ये हमारा जो फाइल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है, वर, इसको हम फाइल से पहले लेकर चले आएंगे। जैसे अभी इसके साथ हमने किया था, ये फाइल के बाद आता था, सवालिया जुमला बनाना हो इसको पहले ले आएंगे। इसी तरीके से इसको भी हम पहले ले आएंगे। चलिए हम इसको बना के देखते हैं ये किस तरीके से बनेगा। क्या तुम आलिम थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब वो पहले ले आएंगे। ये जमा का जुमला है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा। जैसे कि वर, फिर लिखेंगे यू, वर यू आलिम, वर यू आलिम, क्या तुम आलिम थे। इसको अगर हम लाके यहां पे लिख दें यू वर आलिम, तो क्या तर्जुमा हो जाएगा, तुम आलिम थे। और इसी को हम पीछे ले आए तो क्या तर्जुमा हो गया, क्या तुम आलिम थे। कितना बड़ा फर्क है, एक लफ्ज को आगे पीछे करने से तर्जुमा मुख्तलिफ हो जा रहा है। यह हमारा जुमला बन गया। इसी तरीके से क्या वो सब लखनऊ में थे, सवालिया जुमला है। और यहां पे देखिए क्या आया है, हमारा जमा जुमला है। तो क्या करेंगे, जमा का जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वर, उसको हम सबसे पहले लाके लिखेंगे। जैसे कि वर, उसके बाद फाइल क्या है हमारा, वो सब, वर दे। क्या तर्जुमा होगा, क्या वो सब थे। अब क्या आ जाएगा, लखनऊ, लखनऊ, वो दे इन लखनऊ, क्या वो सब लखनऊ में थे। हमारा जुमला बन गया सवालिया। इसी को अगर हम यहां पे लिख देंगे देवर इन लखनऊ, तो क्या हो जाएगा, वो सब लखनऊ में थे। पीछे ले आए तो हमारे सवालिया बन रहा है क्या। इसी तरीके से हमारा आखिरी में जुमला है, क्या तलबा मदरसे में थे। यहां पे भी थे आ रहा है और शुरू में क्या भी आ रहा है। शुरू में जब भी क्या है तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा ये लफ्ज जो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से ताल्लुक रखता है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हमारा जुमला जमा है, हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वर तलबा। तलबा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टूडेंट्स। वो
were the students in madrasa। देखिए यहां पे भी शुरू में लेकर आए, यहां पे भी शुरू में लेकर आए और इसमें भी हम शुरू में लेकर आ गए। यानी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम शुरू में लेकर आ जाएंगे तो हमारा कौन सा सवालिया बनेगा? ये सवालिया बनेगा। क्या तलबा मदरसे में थे, इसी वर्ग को अगर हम लाके यहां पे डाल दें फाइल के बाद, द स्टूडेंट्स वर इन मदरसा, तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? तलबा मदरसे में थे। ठीक है। और एक बात आप याद रखें, इसका अगर हमको मनफी बनाना है, यानी क्या तुम आलिम नहीं थे, क्या वो सब लखनऊ में नहीं थे, क्या तलबा मदरसे में नहीं थे, हमको इसका मनफी यानी निगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे हम? हमारा पूरा जुमला वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे रहेगा, बस क्या करेंगे हम? फाइल के बाद, हमारा फाइल क्या है? ये फाइल है, ये फाइल है और फिर ये फाइल है। फाइल के बाद हम नॉट लगा देंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यू के बाद नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे और फिर यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे। क्या जुमला हो जाएगा? क्या तुम आलिम नहीं थे, क्या वो सब लखनऊ में नहीं थे, क्या तलबा मदरसे में नहीं थे। ये हमारा क्या हो जाएगा? मनफी और सवालिया जुमला दोनों हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे और आई का सवालिया जुमला कैसे बनेगा। आई को हमने जानबूझ के छोड़ दिया है क्योंकि आई कभी कभी मुख्तलिफ तरीके से आता है, ये कभी वाहिद में शुमार हो जाता है और कभी ये जमा में शुमार हो जाता है। इस तरह के जुमले में आई जो है वो वाहिद शुमार होता है, इस वजह से हम आई को भी अलग तरीके से समझाते हैं। 3 मिसालें ले लेते हैं। देखिए ये हमारे 3 जुमले हैं और ये आई की मिसाल है। मैं तालिब इल्म था, मैं उदास था, मैं गुस्सा था, यह हमारा मुस्बत जुमला है। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी आई का यहाँ पे क्या लगाकर, जैसे कि क्या मैं तालिब इल्म था, क्या मैं उदास था, क्या मैं गुस्सा था। तो ये जुमले के शुरू में क्या आ रहा है? इसका मतलब यह है कि ये हेल्पिंग वर्ब से ताल्लुक़ रखता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को अगर आप फाइल के बाद लेकर आ जाएंगे तो हमारा वो सवालिया जुमला नहीं बनेगा, उसी को अगर हम पीछे लेकर आ जाएंगे तो हमारा ये सवालिया जुमला बन जाएगा। चलिए हम इसको बना के देखते हैं। क्या मैं तालिब इल्म था, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए अभी हमारा मुस्बत जुमला है, ये ना ही मनफी है और ना ही सवालिया है। लिखा है मैं तालिब इल्म था, तो सबसे पहले हम इसका मुस्बत बनाएंगे। मैं तालिब इल्म था, ये सबक तो पहले हो चुका है, अभी फिर समझ लीजिए इसको। जैसे कि आई इस जुमले में क्या इस्तेमाल होता है? वाहिद। आई के साथ वॉज इस्तेमाल करेंगे। आई फिर लाएंगे हम वॉज, आई वॉज स्टूडेंट, ये हमारा जुमला बन गया। क्या मैं तालिब इल्म था। इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे क्या लिखना हो शुरू में, क्या मैं तालिब इल्म था, तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़ गया और यहाँ पे हमारा जो वॉज है इसको लाके हम शुरू में लिख देंगे और यहाँ से हटा देंगे। देखिए वॉज यहाँ पे था, इसको यहाँ पे ले आए तो हमारा ये सवालिया जुमला बन गया, वॉज आई स्टूडेंट। इसी तरीके से ये देखिए ये मुस्बत है, ना ही मनफी है ना ही सवालिया है। मैं उदास था, सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर इसी का हेल्पिंग वर्ब ले जाके पीछे रख देंगे, हमारा सवालिया जुमला बन जाएगा। जैसे कि आई हमारा जुमला वाहिद है, आई वॉज सैड, मैं उदास था। यहां पे अगर हम क्या बढ़ा देंगे, क्या मैं उदास था, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो वॉज है यहां पे लाके लिख देंगे और यहां से इसको हटा देंगे। वॉज आई सैड, क्या मैं उदास था। इसी तरीके से नीचे देखिए मैं गुस्सा था, सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे इसका। क्या बनाएंगे? आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था, ANGRY एंग्री, मैं गुस्सा था।
अगर हम यहाँ पे सवालिया लिखेंगे, क्या मैं गुस्सा था, तो वहाँ पे क्या बढ़ गया, और यहाँ पे ये वॉज जो है इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको लाके शुरू में लिख देंगे। क्या हो जाएगा, क्या मैं गुस्सा था, वॉज आई एंग्री। बस इसमें करना क्या है, सब खेल इसमें वॉज का है, वर का है। इसको आप कहाँ पे रख रहे हैं, फाइल के बाद रख रहे हैं तो हमारा ये मुस्बत बन जाएगा, फाइल से पहले अगर लेके आ रहे हैं तो हमारा ये सवालिया बन जाएगा। और इसका अगर हमको बनाना है, क्या मैं तालिब इल्म नहीं था, यहाँ पे नहीं लिख दे रहे हैं। क्या मैं उदास नहीं था, क्या मैं गुस्सा नहीं था। देखिए नहीं आया, इसका मतलब यह है कि हमारा निगेटिव जुमला यानी मनफी है। इसमें क्या करेंगे, हमारा सब कुछ वैसे ही रहेगा, हमको फाइल के बाद नॉट लगाना। हमारा फाइल कहाँ पे है, ये फाइल है, ये फाइल है हमारा, ये भी फाइल है। फाइल के बाद नॉट लगा देंगे, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे भी नॉट, और फिर यहाँ पे भी नॉट लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये सवालिया मनफी जुमला हो गया। देखिए 4 जुमले लिखे हुए हैं और ये वाहिद के जुमले हैं, ठीक है। ये पहला मुस्बत है, दूसरा मनफी है, तीसरा हमारा सवालिया इस्तिफहामिया यानी इंट्रोगेटिव है, चौथा जो है सवालिया भी है और फिर निगेटिव भी है। इसको हम पहले बना के देख लेते हैं वाहिद, ठीक है, आपके जहन में अच्छे से खाका बस जाएगा। देखिए हमारा क्या है, जैद बीमार था, हमारा मुस्बत है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल लिखेंगे। हमारा फाइल क्या है, जैद, फाइल के बाद क्या आता है, वॉज। हमारा जुमला वाहिद है, जैद वॉज इल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सिक। जैद बीमार था, नीचे देखिए उसी का मनफी है, हमको कुछ करना नहीं, बस सिर्फ नॉट बढ़ाना है। क्या करेंगे हम, जैद वॉज नॉट सिक। देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसको हटा देंगे तो इस जुमले में इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। यहां पे नहीं आया है तो यहां पे नहीं हमने बढ़ा दिया है हेल्पिंग वर्ब के बाद। यह हमारा सवालिया है, क्या जैद बीमार था। तो देखिए जुमला तीनों एक ही है तकरीबन, इसको अगर हम हटा देंगे तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, बस इसमें क्या है, एक लफ्ज बड़ा हुआ है क्या। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा ये क्या कौन सा क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। ये शुरू में आया है तो हमको क्या करना है, इसी हेल्पिंग वर्ब को, इसी जुमले का जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले में लेकर आ जाना है। जैसे कि ये देखिए वाहिद का जुमला है, ये हम क्या करेंगे, इसको ले जाके यहां पे रख देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। सबसे पहले लिख के देखते हैं, वॉज जैद सिक। क्या जैद बीमार था। देखिए यहां पे देखिए ये वॉज फाइल के बाद है और यहां पे क्या किया है, उसी वॉज को हम पहले लेकर आ गए तो हमारा ये सवालिया जुमला बना, क्या जैद बीमार था। सबसे आखिर वाला बना के देखते हैं, क्या जैद बीमार नहीं था, यानी ये सवालिया भी है और मनफी भी है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा सवालिया कैसे बनेगा। हमारा जुमला वाहिद है तो क्या लिखेंगे, वॉज, उसके बाद फाइल लाएंगे, वॉज जैद, ये हमारा फाइल है, फिर आएगा नॉट। नॉट क्यों ला रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे नहीं है। वॉज जैद नॉट सिक। तो देखिए आज का हमारा जो सबक है उसके वाहिद की मश्क हो गई। क्या है, जैद वॉज सिक, जैद वॉज नॉट सिक, वॉज जैद सिक, वॉज जैद नॉट सिक। ये हमारा 4 तरीके का जुमला हो गया वाहिद का। अब हम इसको समझ लेते हैं, जमा 4 तरीके से बना लेते हैं, हमारी जमा की भी मश्क हो जाएगी। देखिए हमारे ये 4 जुमले हैं और चारों जमा के हैं। पहला मुस्बत है, दूसरा मनफी है, तीसरा सवालिया है और चौथा हमारा ये सवालिया भी है और मनफी भी है।
पहले हम इसको बना के देखते हैं। यह हमारा जमा जुमला है। जमा जुमले में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो वर आता है, वर, WERE, वर था। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए हमारा जुमला ना ही मनफी है ना ही सवालिया है। सबसे पहले लिखेंगे अपना फाइल, क्या आएगा? वो सब दे वर, वो सब थे। क्या थे? एक्टर्स, ACTORS, एक्टर्स। देवर एक्टर्स, वह सब एक्टर थे, यानी नक्काली, नकल करने वाले थे। जिस तरह उनको कहा जाता है वैसे ही करते हैं वो, उनकी खुद की मर्जी शामिल नहीं होती है, उसको बोलते हैं एक्टर। तुम सब एक्टर नहीं थे। इसमें उसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ ये बढ़ा दिया है, बाकी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए तुम है तो यहाँ पे लिखेंगे यू, और यू के बाद हम क्या करेंगे? अपना हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, यू वर। फिर नहीं कहाँ पे आता है? हेल्पिंग वर्ब पे को आता है, यू वर नॉट एक्टर्स, तुम सब एक्टर नहीं थे। इसी तरीके से हमारा सवालिया जुमला है, क्या तुम सब एक्टर थे। तो इसमें यह लफ्ज एक जायद है, क्या। ये शुरू में आया तो हमको शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी लाना है। कैसे? वर, उसके बाद लाएंगे यू। क्या तुम सब थे? अभी इसका तर्जुमा क्या होगा? क्या तुम सब थे? क्या थे? एक्टर। वर यू एक्टर्स, क्या तुम सब एक्टर थे। अब इसी तरीके से हमको इसका मनफी भी बनाना है, सवालिया भी बनाना है। क्या तुम सब एक्टर नहीं थे, ऐसे ही रहेगा इस जुमले में, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस यहां पे क्या करना है? नॉट लिख देना है। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वर, उसके बाद लिखेंगे यू, उसके बाद हमारा आएगा नॉट, वर यू नॉट एक्टर्स, क्या तुम सब एक्टर नहीं थे। देखिए जमा की भी हमने 4 मिसालें दे दी, मुस्बत, मनफी, सवालिया, सवालिया और मनफी दोनों साथ में। देवर एक्टर्स, वो सब एक्टर थे। यू वर नॉट एक्टर्स, तुम सब एक्टर नहीं थे। वर यू एक्टर्स, क्या तुम सब एक्टर थे। वर यू नॉट एक्टर्स, क्या तुम सब एक्टर नहीं थे। ये हमारी जमा की 4 मिसालें हो गई। अब हम आई की मिसाल ले लेते हैं, फिर अपना सबक ख़त्म करते हैं आज का। देखिए आई की 4 मिसाल हो गई। आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है। कभी कभी ये जमा में शुमार होता है तो जमा का कायदा लागू होता है, लेकिन इसमें क्या है? आई के साथ वॉज आएगा। सबसे पहले बनाएंगे आई वॉज सैड, मैं उदास था। इसका मनफी क्या बनाएंगे? अब तो आप समझ गए होंगे, अब इसको जल्दी से बना लेते हैं हम। मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट सैड, मैं उदास नहीं था। इसी तरीके से क्या मैं उदास था? वॉज आई सैड। इसका सवालिया भी बनाएंगे, मनफी भी बनाएंगे। क्या मैं उदास नहीं था? वॉज आई नॉट सैड। ये हमारी आई की भी 4 मिसालें हो गई। अभी हमने जो पढ़ा वो वाज और वर वाला था, यानी इसको हम पहले इस्तेमाल किए तो क्या माना पैदा हुआ। अगला सबक हमारा इस उन्वान पे होगा। इसी तरीके के जुमले रहेंगे, लेकिन उसमें हम हो इस्तेमाल करेंगे। हाउ, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ मेनी, वाट, विच, हुज, किसका। इन अल्फाज को हम लोग इस्तेमाल करके जुमले बनाने सीखेंगे।